हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अलीम फ्रॉम लर्न इंग्लिश विद अलीम। और आज हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे कीप और पुट के दरमियान। सही है। अच्छा, ये कीप और पुट की कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। आज हम कुछ उसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। ये पूरा टॉपिक कवर नहीं करता होगा, ये बात याद रखिएगा। तो कुछ आज देखेंगे, कुछ इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, वहां पर आप चेक कीजिएगा। थोड़ा सा एक वीडियो में मैं सब चीज़ें कवर नहीं कर सकता हूँ, आपको भी शायद समझ ना आए आसानी से। सही है। तो यहाँ पर देखिए, कीप और पुट दोनों की उर्दू में मायने जब हम बात करते हैं उसके रखने से लेते हैं। सही है। किसी चीज़ को रखना। सही है। अच्छा, कीप इसके अलावा बहुत से और मायनों में भी इस्तेमाल हो सकता है, रादन के रखना। कभी कभार कीप जो है रहने के मामले में भी इस्तेमाल हो सकता है, उसकी हम उर्दू रहने से भी कर सकते हैं। सही। लेकिन अभी जो हम आज की क्लास में चीज़ें पढ़ेंगे वहां पे हम उसका जो मायने हैं वो रखने से देख रहे हैं, रहने से नहीं देख रहे हैं। सही है। इसी तरीके से पुट जो है वो तो सिर्फ रखने के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। तो चेक करते हैं इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। सही। तो चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए कीप और पुट है। पहले एग्जांपल में मैं आपसे कहता हूँ आई कीप माई कार कीज इन द कबर्ड, कि मैं जो है अपनी गाड़ी की चाबियां जो है वो कहाँ रखता हूँ, कबर्ड में रखता हूँ। अब ये देखिएगा बताने वाला कौन है, मैं बता रहा हूँ कि मैं इनको एक इस जगह पे रखता हूँ और यहां पर हमेशा रखता हूँ, मामूल है मेरा, तो वहीं पे रखता हूँ। तो अगर मुझे चाबियां ढूंढनी होंगी तो नेक्स्ट टाइम तो मैं उसी जगह पे जाऊंगा जहां पर मैं रखता हूँ। तो यहां पर रखने से मुराद एक ऐसी जगह है जहां पर चीजें रखी जाती हैं अमूमन आपके घर में। सही है। हो सकता है आप किसी और जगह पे रखते हो और मेरे घर में कहीं और जगह पे रखी जाती हो, लेकिन अमूमन कोई जगह होगी जो आपके घर वालों को या आपको पता होगी। सही है। तो आई कीप माई कार कीज इन द कबर्ड, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं अपनी चाबियां जो हैं कबर्ड में रखता हूँ। लेट्स सपोज कि आप मेरे घर में आए और कुछ दिनों के लिए मेहमान है, रहना चाहते हैं, तो आप पूछेंगे मैं चाबियां कहाँ रखूं। सही है। तो यहां पर आपको एक एडवाइस ले रहे हैं आप मुझसे, मुझसे पूछ रहे हैं भाई मैं क्या कहाँ रखते हैं आप मुझे बता दीजिए, तो मैं भी वही काम करूं फिर। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आई कीप माई कार कीज इन द कबर्ड, मैं तो अपनी चाबियां वहां पर रखता हूँ कबर्ड में। इफ यू वॉन्ट यू कैन कीप योर कार कीज इन द कबर्ड एज वेल। फिर यहाँ पर वो एक एडवाइस की जुमले कि आप भी वहां पर रख सकते हैं। सही है। दूसरी चीज देखिए, यू शुड कीप माई कार कीज इन द कबर्ड। अच्छा, लेट्स सपोज कि मैं अपने घर पर हूं यहाँ पर एग्जाम्पल में, और मैं अपनी चाबियां कहाँ रखता हूँ, अपने कमरे में। अब मैं अपनी बहन से बोलता हूँ या अपने भाई से बोलता हूँ, सही है, कि भाई मेरी चाबियां जो है ना, जब भी आपको कहीं नजर आए तो आप कहाँ रखें, यू शुड कीप माई कार कीज इन द कबर्ड। लेट्स सपोज मेरा भाई गाड़ी चलाने गया हुआ है, गाड़ी चला के आया, उसने चाबी कहीं रख दी। अब मैं उसको बोल रहा हूँ भाई यू शुड कीप माई कार कीज इन द कबर्ड। सही। यहां पर बोलने का मतलब वैसा नहीं है जैसे पुट। मैं उसको ये बताना चाह रहा हूं, एक तंबीह कर रहा हूं कि भाई इसको ना जहां पर मेरा कबर्ड है उसके अंदर रखा करो। बात समझ आई। अच्छा, अब देखिए पुट को थोड़ा सा भी, थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको पैदा शायद हो जाए, उसकी जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर एक आप कह सकते हैं मैं एक एडवाइस के तौर पे उसे बता रहा हूँ, एक तंबीह कर रहा हूँ, एक नसीहत कर रहा हूँ। सही ना। तंबीह करने की यहाँ पर हम ये काम करते हैं, आप भी करेंगे तो सबको फायदा होगा। सही है। तो आई कीप माई कार कीज इन द कबर्ड, मैं तो रखता हूँ। अगर आपने कहा मेरी गाड़ियां रखनी है तो चाबियां रखनी है तो वो भी उसी जगह पे रखें ताकि मुझे आसानी हो नेक्स्ट टाइम। You should keep my car keys in the cupboard. You shouldn't leave them wherever you want. If you take my car keys, please make sure they are kept in my cupboard. मेरे कबर्ड में वापस रखी जाए ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम उठाने में ढूंढने में मसला ना हो। सही। अब उसके नीचे आ एक कन्वर्सेशन है छोटी सी, दो लोगों के दरमियान। मैं घर पे आता हूँ, सब्जी लेकर आया हूँ। सही है। अब मैं घर पे आ गया हूँ। सही है। सब्जी लेकर आया हूँ, या हो सक तो मैंने यहाँ पर सब्जी आई, तो या कोई और लेके आया, अब एग्जाम्पल कर लें, घर में मेरा भाई सब्जी लेके आया। सही है। तो मेरी अम्मी उससे पूछती हैं वाई आर द वेजिटेबल्स स्टिल इन द सिटिंग रूम। वो हो सकता है सिटिंग रूम के थ्रू आया हो घर के अंदर और वहां पर बैठ गया, उसने सब्जियां वहीं पर रख दी हैं। अब अम्मी पूछती हैं, घर के दूसरे अफराद हो सकते हैं या उसी से पूछें, भाई वाई आर द वेजिटेबल स्टिल इन द सिटिंग रूम। अभी तक जो है वेजिटेबल्स जो है, सब्जियां सिटिंग रूम में क्या कर रही हैं, क्यों हैं अभी तक।
अब जवाब सुनिए मेरे भाई का, सॉरी आई फॉरगॉट टू पुट देम इन द किचन। अच्छा, वो ये नहीं कह रहा कि कीप, वो बता रहा है अपनी रिक्वेस्ट बता रहा है, सॉरी मैं भूल गया उनको रखना किचन में। ये नहीं, अच्छा वो किचन में ही रखी जाती हैं, मेरे भाई को भी पता है ये किचन में ही रखी जाती हैं क्योंकि वो वहां पर रहता है। लेकिन जब वो बताना चाहेगा तो ये नहीं बोलेगा आई फॉरगॉट टू कीप देम इन द किचन, नो, वो बोलेगा आई फॉरगॉट टू पुट देम इन द किचन। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है वो एक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, उस वक्त उसने मूव करना है, कोई चीज एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखनी है। आप इस तरह समझ लें, बात समझ आ रही है? तो यहां पर इट डजंट मैटर कि वो जो चीज है वो किचन में ही रखी जाती है, इसका मतलब इससे कोई ताल्लुक नहीं है रखी जाती है या नहीं रखी जाती है, लेकिन उसको एक जगह से जब दूसरी जगह पर उठा के जाके रखना पड़ेगा तो वहां पर फिर हम पुट का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है हर बार ना हो, ये भी बात याद रखिएगा, लेकिन पुट का इस्तेमाल करेंगे। सही, कीप नहीं बोल सकता वो, ये मेरा भाई ये नहीं बोलेगा सॉरी आई फॉरगॉट टू कीप देम इन द किचन, नो, ही वुड से सॉरी आई फॉरगॉट टू पुट देम इन द किचन, मैं किचन में रखना भूल गया। अच्छा, अब उसने तो ये बात बोली, अब मेरी अम्मी क्या बोलती हैं, ओके नाउ गो एंड पिक देम अप, अब जाओ उसको उठाओ, एंड पुट देम इन द किचन, और किचन में जाके रख दो। अम्मी को भी जानती हैं कि वो किचन में रखी जाती है, लेकिन वो पुट बोलेंगी, कीप नहीं बोलेंगी। नाउ गो पिक देम अप एंड पुट देम इन द किचन, उसको किचन में जाके रख दो। सही है ये बात। दूसरी बात, उसके बाद अम्मी का जवाब देखिए, ए जो है वो हमने अम्मी के लिए बनाया है पहला, भाई ने आंसर किया आई फॉरगॉट टू पुट देम इन द किचन, मैं भूल गया उनको किचन में रखना। अम्मी ने क्या बोला, नाउ गो पिक देम अप एंड पुट देम इन द किचन। अब क्योंकि मूवमेंट हो रही है तो इससे याद रख लेंगे, जब मूवमेंट थोड़ी सी होगी एक जगह से चीज को उठा के दूसरी जगह रखने की, तो मूवमेंट से आप पता लगा रहे वहां पर पुट आ रहा है। सही है, एक रीजन जो इस तरह है, जरूरी नहीं कि हर बार वही अप्लाई हो। दूसरा, और मेरी अम्मी से पूछती हैं, यू नो वेयर वी कीप आवर वेजिटेबल्स डोंट यू। अब सवाल कर रही हैं मेरे भाई से, कह रही हैं आपको पता है ना कि वेजिटेबल्स कहाँ रखी जाती हैं, क्या नहीं पता आपको? हाँ, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो पूछने का उनका ताल्लुक है, आपको पता है कहाँ रखी जाती हैं, ये जो है वो पूछ रही हैं कहाँ रखी जाती हैं। अब मूवमेंट का उससे ताल्लुक नहीं है। मेरी बात दोबारा याद रखिएगा, यहां पर जो था मेरे भाई ने बोला आई फॉरगॉट टू पुट देम, वहां पे वो एक जगह से उसे दूसरी जगह रखनी थी तो वो भूल गया। इसी तरह अम्मी ने कहा कि जाओ अब उठा के रखो, फिर वो मूव करके रखेगा। लेकिन दूसरे वाले जुमले में अम्मी क्या कह रही हैं उससे, डू यू नो वेयर वी कीप, आपको पता है ना हम कहाँ पे अपनी चीजें रखते हैं। अब रखने का यहां पर मतलब ये नहीं कि अभी जाके आप उठा के रखें, नो, अगर वो उठा के रखने को बोलेगी तो फिर पुट आ जाएगा। लेकिन वो बताना चाह रही हैं सही तौर पर कि भाई हम इसको इस जगह पे रखते हैं तो नेक्स्ट टाइम इस जगह पे रखिएगा, लेकिन ये नहीं करिए उसे अभी उठा के रखो, ये बात याद जहन में रखिए। सही है, जब मूवमेंट भी आएगी उसके साथ तो वहां पर आप पुट लगाइएगा। सही, ये बात याद रखनी है कि कुछ यूट्यूब पे ऐसी वीडियोज हैं जहां पर कंफ्यूजन थोड़ी सी लोगों को पैदा हो रही है देख के, और चक्कर यही होता है कि वो पुट को और कीप को कभी कभार एक जगह पे रख रहे होते हैं, वो उन्हें रखना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, हाँ किसी को तंबी कर रहे होंगे, किसी को बता रहे होंगे उसके बारे में, तो वहां पे तो सही है। अगर मैं आपसे बोलूं यू शुड कीप द वेजिटेबल्स इन द किचन, सही है, यू शुड कीप आवर वेजिटेबल्स इन द किचन, तो यहां पर एक मैं तंबी के तौर पे बता रहा हूं, उनको हम किचन में रखते हैं, आप भी वहीं पे रखें। लेकिन मैं स्टार्ट ऐसा नहीं कर सकूंगा कीप द वेजिटेबल्स, नो, वहां पर तो इसलिए अंडरस्टूड कभी कभार हो जाता है कि वहां पर जो तंबी करने वाला है, मैं आपको बोलूं अली ये जो वेजिटेबल्स है इसको किचन में रखा करो। सही है, तो अब जरूरी नहीं है कि मुझे आपका नाम लेना पड़े क्योंकि आप मेरे सामने मौजूद हैं, बोलूंगा यार इसको किचन में रखा करो। सही है, तो यहां पर रखने से मुराद अभी नहीं रखो जाके, जनरली रखते हो तो वहां पर रख दिया करो। जब मैं बोलूंगा अभी कोई काम कर रहे हो तो वहां पे पुट का वर्ड अभी जाके ये करो, अभी इसको जाके रखो। सही है, तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। इसी तरीके से यहां पर आते हैं, एक और एग्जांपल दी हमने, आप एक शॉप पे जाते हैं, अखबार ढूंढ रहे हैं। अच्छा, कभी कभार जरूरी नहीं कि आप न्यूज़पेपर को हमेशा न्यूज़पेपर बताएं, आप पेपर भी बोलेंगे ना, पेपर्स, तो पीपल अंडरस्टैंड करते हैं पेपर का मतलब न्यूज़पेपर ही होता है। सही है, वेयर डू यू कीप योर ओल्ड पेपर्स,
लेट्स सपोज मैं किसी दुकान पे जाता हूं, उनसे पूछता हूं आप अपने पुराने अखबार कहां रखते हैं। क्यों? अच्छा, मैं एक जगह से दूसरी जगह उठाने की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा। तो उनसे मैं पूछ रहा हूं आप कहां रखते हैं। जब उठाने की बात होगी तो फिर आ जाएगा पुट, ये याद रखिएगा। एक जगह से मूव करेंगे ना तो पुट। अब यहां पर मेरा क्या मूव करने का नहीं है उनसे। अच्छा, दूसरी चीज कि डजंट मैटर कि मूव भी आप ऐसी जगह पे करें जहां पर वो हमेशा परमानेंट रहती हैं, जरूरी नहीं की पाएगा। क्योंकि जब आप मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे तो वहां पर उसके लिए पुट लगा रहे हैं। लेकिन जब आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप कहां रखते हैं, अब यहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, एक चीज पूछी जा रही है। तो वेयर डू यू कीप योर ओल्ड पेपर्स, आप कहां रखते हैं। जवाब देने वाला क्या कहता है, सॉरी वी डोंट कीप देम इन द शॉप। हम उसको, जो पुराने अखबार हैं, पुराने पेपर, उसको शॉप में नहीं रखते हैं। सही, दो तरह के आंसर दिए मैंने यहां पर। एक को एक्टिव फॉर्म में बना के दिया, एक्टिव एंड पैसिव। दूसरा जो है वो पूरा ही पैसिव है। सही है। सो सॉरी, अब यहां पर सॉरी का वर्ड इसलिए लगाया है कि हम माजरत करते हैं उनसे। क्यों? क्योंकि जो हमसे पूछ रहा है बंदा कि अखबार आप कहां रखते हैं, तो इसका मतलब है उन्हें ओल्ड पेपर हमसे चाहिए थे। अब हम माजरत कर रहे हैं, सॉरी माजरत चाहता हूं कि हम नहीं रखते। सॉरी का मतलब यहां पे माजरत से है। मैं माजरत चाहता हूं कि हम ये नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हम उसकी ख्वाहिश अभी पूरी नहीं कर सकते। बिकॉज हमारी दुकान में आए वो हमसे ओल्ड पेपर चाहिए, उन्हें पुराने अखबार। तो अब ये जरूरत उनकी हम पूरी नहीं कर सकते, तो माजरत कर रहे हैं, सॉरी वी डोंट कीप देम इन द शॉप। हम उनको, जो ओल्ड पेपर्स हैं, अपनी दुकान में नहीं रखते। सही है, हम उनको नहीं रखते हैं। दे आर, इसलिए क्योंकि मूवमेंट की बात नहीं तो कीप लगाया है। दे आर कलेक्टेड एवरी डे बाय द पेपर बॉय। अच्छा, यहां पर दूसरा जो सेंटेंस है वो पैसिव बन गया। दे आर कलेक्टेड, वो कलेक्ट किए जाते हैं हमारे पास से रोजाना बाय द पेपर बॉय। पेपर बॉय का मतलब जो इंसान जो है न्यूज़पेपर जो डिलीवर करता है आपको, उसको पेपर बॉय भी कहा जाता है। सही है। अच्छा, सवाल करने वाले ने क्या किया था, वेयर डू यू कीप। यहां पर शॉपकीपर का रिप्लाई ये आया। अच्छा, दूसरा रिप्लाई उसका पैसिव में हो सकता है। वो कैसे बोलेगा, सॉरी मैं माजरत चाहता हूं, दे आर नॉट केप्ट इन द शॉप। वो दुकान में नहीं रखे जाते हैं। ओल्ड पेपर दुकान में नहीं रखे जाते हैं। दे आर कलेक्टेड एवरी डे बाय द पेपर बॉय। द सेम थिंग, यहां पर हमने अपने आप को यूज कर लिया, वी डोंट कीप देम। अगर हम दूसरा नहीं बता सकते तो हम बता देंगे, सॉरी दे आर नॉट केप्ट इन द शॉप, दे आर कलेक्टेड एवरी डे बाय द पेपर बॉय। द सेम थिंग। सही। तो यहां पर याद रखिएगा वो मूवमेंट की बात नहीं करे। इसके बाद नीचे आइए एक और, सॉरी एग्जाम्पल। अच्छा, इस एग्जाम्पल में देखिए, ओके ओके। अच्छा, यहां पर ये है, इसको फिर हम ये बना देते हैं। एक और हमारे पास कन्वर्सेशन है। पहला बंदा पूछता है, कॉल करता है, जैसे कि मैं शॉप में हूं और अली भी शॉप में काम करता है, लेकिन मैं काउंटर के पीछे हूं। मैं जिस जो है टिल सर्व करनी है, मैं अली को आवाज देता हूं, अली वुड यू माइंड कमिंग हियर फॉर मी फॉर 2 seconds प्लीज। मेरे पास 2 सेकंड के लिए आप आएंगे। यस, अली का जवाब यहां से क्या आता है दूसरे शख्स का, उसको हमने बी कह दिया। वो कहते हैं यस व्हाट्स द मैटर, और हमारे पास आता है क्या हुआ बताइए। तो मैं उससे क्या कहता हूं, अब ये मेरी फिर बारी। अली पिक अप द बॉटल फ्रॉम द फ्लोर एंड पुट इट इन द फ्रिज। देखिए यहां पर मैं अली को क्या बोल रहा हूं, प्लीज पिक अप द बॉटल फ्रॉम द फ्लोर, जो फ्लोर पे पड़ी हुई है। अब ड्रिंक की बोतल जो है, कोक की बोतल है या फांटा है, अब वो उनकी असल जगह क्या है, फ्रिज होती है ना, लेकिन वो पड़ी कहां है अभी, फ्लोर पे। तो मैं इसको बोल रहा हूं, इसको जमीन से उठा के फ्रिज में रख दो। अब वो मूवमेंट करेगा, वहां से उठा के रखेगा, हालांकि रखना कहां है, उसे फ्रिज में रखना है, और फ्रिज में ही रखी जाती हैं। लेकिन यहां पर मैंने जिसको बुलाया, उसको क्यों बुलाया कि यहां से उठा के वहां पर रखे। तो अब जब रखने की बात आएगी जाकर, तो पुट, प्लीज पिक अप द बॉटल फ्रॉम द फ्लोर एंड पुट इट इन द फ्रिज एंड टेल, किसको बता दो, अहमद को, और अहमद को बता दो वेयर दे आर केप्ट। और उसको अहमद को बता दो, हो सकता है अहमद जो है नया बंदा हो, काम पे आया हो, तो उसको भी बता दो कि बोतल नजर आए फ्लोर पे, तो इसको कहां पे रखना है। अब ये सवाल तो नहीं है, उसको बता दो वेयर दे आर केप्ट, तो उसको फ्यूचर में पता होगा कि हम कहां रखते हैं। बात समझ आई आप लोगों को। एक कोशिश करिए छोटी सी आपको समझाने के लिए, कीप और पुट। पुट को आपने कहां पर इस्तेमाल करना है, जब मूवमेंट भी आ रही हो। लेट्स सपोज शॉप में, दुकान में कोई बंदा है, हमसे पूछे वेयर डू यू कीप योर बॉटल्स, मीन वेयर डू यू कीप योर सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो हम अब यहां पर उसका
पूछने का मतलब क्या है, आप कहां पर रखते हैं इसको, हम बता देंगे वहां पर। हम ये नहीं कह रहे इसको कि मूवमेंट, वो अभी उसका मूवमेंट से ताल्लुक नहीं है, वो पूछा ये चीज कहां रखी जाती है, हमने बता दिया वेयर वी कीप देम। सही है। तो इसी तरीके जब आप किसी को बोलेंगे इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखो, तो वहां पर पुट। सही है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब मूवमेंट का ताल्लुक भी आ रहा हो, मूवमेंट भी आ रही होगी, तब हम उसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज वी डोंट नीड टू। आप सिर्फ क्या नाम है, कीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीप का वो सेंस में आ रहा है, उसकी मूवमेंट से ताल्लुक नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये वन ऑफ द रीजंस हो सकते हैं। सही, वन ऑफ द वेज वी कैन से कीप हैज अ लॉट ऑफ अदर मीनिंग्स एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बहुत सारे और मीनिंग्स भी हो सकते हैं, तो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ इससे कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपके। तो इसके मैंने जैसे बताया कि कीप के और भी मायने होते हैं, रखने के अलावा रहने के भी होते हैं, तो वो भी हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला आपको, लेकिन वो दूसरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह ताला अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं उसको और क्लियर कर सकूं आपके लिए। और प्लीज़ दूसरी चीज़ जो है, मेरी वीडियोस जो होती हैं वो अपने दूसरे बहन भाई, कजन्स, दोस्त अहबाब से शेयर करते रहा करें, ताकि उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, स्कूल की स्टडीज़ के लिए काम आएंगी उनकी, अगर वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए काम आएंगी, तो छोटी छोटी चीज़ें उनसे शेयर करते रहा करें प्लीज़। सही है। और इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।